शहला, मानसिक मंदता या जो बीमारियां जन्मजात होती हैं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इसको लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में और कई बार ये भी होता है कि उसका इलाज जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए खास तौर पर एक आशा की किरण बनकर सामने आया है। जी हाँ, आशा की किरण नाम से ये संस्था है जो कि ऐसे बच्चों के लिए जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या फिर जो है दूसरे मंदबुद्धि जैसे विकारों से पीड़ित हैं, उनके लिए इलाज मुहैया करा रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है कि ऐसे बच्चों को लाइलाज ना समझें बल्कि उन्हें लेकर आएं ताकि वो भी ठीक हो सके। ये दिल्ली के मुकेश जैन हैं। अपने बेटे पारस को ठीक होता देखना चाहते हैं। पारस ऑटिज्म का शिकार है। पारस जैसे और भी कई बच्चे यहाँ अपने अभिभावकों के साथ मौजूद हैं जो ऐसी ही कई मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और कई तो काफी हद तक ठीक भी हो चुके हैं। दरअसल ये एक हेल्थ कैंप है, एक शुरुआत है सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज करने की, वो भी होम्योपैथिक पद्धति से। विवेक विहार बालाजी मंदिर से पता चला, हमारे पड़ोसी ने हमें वो पंपलेट के द्वारा बताया और भी जो माता पिता है वो निराश ना हो और ये हमारा बेटा 50% ठीक हो गया और मेरे को उम्मीद है ये 100% तक ठीक हो जाएगा। He is my son Anmay. He is now 5.5 years old. When he got birth, after 2 days he got sick due to some fits and some neuro problems started and he was delayed development. और मैं इस कैंप में लास्ट 1 ईयर से आ रही हूँ, तो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन माई चाइल्ड। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके इस तरह के कोई भी अगर मानसिक या स्पेशल चिल्ड्रन जिनके भी हैं, वो एक बर्डन ना समझे इस चीज़ को। ये सिर्फ ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें उसे खुश होके ही करेंगे, क्योंकि अगर हम खुश होके अपने बच्चों का साथ देंगे तो उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होएगी। मैं सोचती हूँ और भी यहाँ आएँ और अपने बच्चों का इलाज कराएं। जो बीमारी है वो तो है ही इस बच्चे को, पर ये जितने दिन भी ठीक रहे वो अच्छा है इसके लिए। आशा की किरण संस्था साल 2015 से सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और मानसिक मंदता जैसी गंभीर समस्याओं पर काम कर रही है और ऐसे कई बच्चों की हालत में सुधार ला चुकी है जो इस लाइलाज बीमारी के शिकार हैं। इस संस्था के आह्वान पर डॉक्टरों की एक बड़ी टीम इन बच्चों में विभिन्न प्रकार की दिमागी अक्षमता के कारण पनपने वाली बीमारियों का मूल कारण पता लगाती है और होम्योपैथिक पद्धति से इनका इलाज करती है। दरअसल वर्तमान में इस बीमारी की कोई कारगर दवा नहीं बनी है, पर इस कैंप में काउंसलिंग और होम्योपैथिक दवाओं से कई बच्चे ठीक हो चुके हैं। ये कैंप दिल्ली और कई अन्य शहरों में हर 3 महीने पर आयोजित किया जाता है, जहां फोन द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हम ऐसे बच्चों का इलाज करते हैं जो दिमागी रूप से बीमार या जन्मजात बीमारी होती है। लगभग हमारे 800 बच्चों का इलाज हम कर चुके हैं। हमारा ये कैंप हर 3 महीने बाद लगता है। 3 महीने की हम मेडिसिन देते हैं और उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं। सबसे पहले हम इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा ऑन कॉल होता है, एक नंबर दिया जाता है जिस पर मैसेज करना होता है। बेसिकली हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को इस तरह का ट्रीटमेंट मिल सके। अगर इस बीमारी के मूल कारण में जाएं, तो आपको लगेगा कि शायद जन्म से पहले ही ऐसे बच्चों की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। फाइनेंशियली वीक हैं या किन्हीं कारणों से होम्योपैथी के बारे में जिनको उसके स्कोप के बारे में नहीं पता है, तो इसी के मद्देनज़र जो है आरती जी से मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने मिलके ये कार्यक्रम शुरू किया आशा की किरण, जहाँ पे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जो केसेस हैं, ऑटिज्म है, मेंटली रिटार्डेड हैं, सेरेब्रल पैल्सी है, ऐसे केसेस यहाँ पे देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम, जो बच्चे डेफ एंड डम हैं। तो यहाँ पे इस कैंप में पिछले 4 साल से हम लोग ऐसे केसेस देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और बहुत बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रेगनेंसी के अंदर ख़ास तौर पे उस दौरान अगर कोई माँ के मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई और किसी तरह की ऐसी घटना हो जाए तो मन को अच्छी ना लगे माँ को, तो कोई रोग हो सकता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मदर या दोनों पेरेंट्स, मदर फादर, जब तैयार हो ठीक से इमोशनली, इंटेलेक्चुअली कि हाँ हमें बच्चे को लाना चाहिए,
तो वो उसको अपना पहला ये सारा भावनात्मक वातावरण को अच्छा करना होगा। ये समझ यदि लोगों में जा सकती है तो इस तरह की बीमारियों से बचा भी जा सकता है। बहुत सारी बीमारी बच्चों में ऐसी पाई जाती हैं जो कि बहुत डीप सीटेड है, क्रॉनिक है, जिनका कोई इलाज मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है, अगर और है भी तो सिर्फ मैनेजमेंट के रूप पे है। इन चीज़ों को खास ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी का एक बहुत मेजर रोल है इन बीमारियों में। हमारी इस कैंप में बहुत बच्चों को फ़र्क पड़ा है। जो गूंगे बहरे बच्चे हैं, जो चल नहीं पाते हैं, काफ़ी अगर दवाई से हम जो कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव कर पाए हैं कुछ हद तक, और पेरेंट्स को हम काउंसलिंग करते हैं कि अपने घर का जो माहौल है, अपना एटमॉस्फेयर जो है वो घर का अच्छा रखें, क्योंकि बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत अफेक्टेड होते हैं। आशा की किरण संस्था और ये डॉक्टर्स इस उम्मीद में हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी इस पहल, इस प्रयास की सूचना पहुंचे और वे इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें और बीमारी से लड़ रहे इन बच्चों को इलाज देकर सामाजिक सहयोग की उनकी दरकार को पूरा कर सकें। अगर इसको हम जल्दी से डायग्नोस कर लें कि इस बच्चे के ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम होम्योपैथिक पद्धति से आसानी से ठीक हो सकती है, क्योंकि इन बच्चों की तरफ पेरेंट्स का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है और ज़्यादा ध्यान न जाने की वजह से ये अनडायग्नोज रहते हैं। और जब एज ज़्यादा होती है 5, 6, 7, 8, 10 साल, तब जा कर के पता चल पाता है कि इनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक नोबल कोज है। हम जो मेंटली चैलेंज्ड है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मदद कर पाएँ। ये हमेशा कहा जाता है कि अगर किसी बीमारी की सही समय पर पहचान कर ली जाए, उसे सही इलाज दिया जाए, तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो असाध्य है, जिसका इलाज नहीं हो सकता। आशा की किरण इसी बात को सुनिश्चित करती है। ये एक होप है ऐसे होपलेस पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम चाहेंगे कि आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ऐसी बीमारी है, तो आप ज़रूर इनसे संपर्क करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन संवर सके। कैमरामैन सुरेंद्रन के साथ में नम्रता सिंह, DD न्यूज़, नई दिल्ली से।